इस कहानी का शीर्षक छुपे हुए मार्ग हैं। एपिसोड 1, लाइब्रेरी में अजनबी। जैज संगीत की धीमी गुनगुनाहट धीमी बातचीत के साथ मिलकर किताबों से भरी दीवारों के चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह लिपट गई। लाइब्रेरी में शाम को भीड़ कम थी। ज्यादातर लोगों का ध्यान अपनी किताबों या कागजों पर था। कृष्णा ने किताब की रीढ़ पर अपनी उंगलियां फिराईं और अपनी उंगलियों के नीचे के चिकने चमड़े का स्वाद चखा। दुर्लभ ग्रंथों में विशेषज्ञता रखने वाली एक इतिहासकार के रूप में वह अक्सर खुद को यहाँ पुस्तकालय के सबसे शांत कोनों में पाती थी। आज रात वह सांत्वना के लिए यहाँ आई थी। वह ऊपरी शेल्फ पर रखी एक किताब के पास पहुंची, तभी एक धीमी, अपरिचित आवाज उसकी ओर बढ़ी। हाथ चाहिए? वह चौंक कर मुड़ी। कुछ ही फीट की दूरी पर एक लंबा, काले बालों वाला आदमी सफेद शर्ट और काली पतलून में खड़ा था। वह अपनी जगह से हट गया, लगभग ऐसे जैसे वह अलमारियों पर रखी किताबों में से किसी एक से बाहर निकल आया हो। उसकी भूरी आंखें उससे मिलते ही शरारत के स्पर्श से चमक उठीं। कृष्णा ने खुद को तैयार किया, नहीं धन्यवाद, मैंने इसे कवर कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसने किताब खींची, दूसरी उसके हाथ से फिसल गई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, आदमी ने चतुराई से उसे पकड़ लिया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया। प्रभावशाली। उसने अनिच्छा से प्रभावित होकर कहा। तुम तेज हो। उस आदमी ने किताब बढ़ाते हुए लापरवाही से कंधे उचकाए। वर्षों का अभ्यास। वैसे मैं गोपीनाथ हूँ। कृष्णा। उसने उससे किताब लेते हुए उत्तर दिया। उसके बारे में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे परेशान भी करता था और परेशान भी करता था। गोपीनाथ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नजर उस पर इतनी तीव्रता से टिकी रही कि उसकी धड़कन तेज हो गई। आप यहाँ नियमित लगते हैं। मैं हूँ। उसने उत्तर दिया, इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए कि उसकी नजर कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। शोध मुझे व्यस्त रखता है। तो फिर एक इतिहासकार? उसने खुद को उलझन में पाकर सिर हिलाया। आप कैसे जानते हो? भाग्यशाली अनुमान। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं एक लेखक हूँ। मैं कभी कभी प्रेरणा के लिए यहाँ आता हूँ। यह उन कुछ स्थानों में से एक है जो कालातीत लगता है। कालातीत? इसके लिए एक अच्छा शब्द है। वह इधर उधर देखते हुए बड़बड़ाई। इस लाइब्रेरी ने सब कुछ देखा है। शायद इसीलिए यह घर जैसा लगता है। उनकी बातचीत एक आसान लय में चली गई और जैसे ही वे बात कर रहे थे, कृष्ण गोपीनाथ को एक निश्चित रहस्य का एहसास कराने से खुद को नहीं रोक सके। वह अस्पष्ट था, केवल अपने काम के बारे में, और वह कहां से था इसके बारे में अस्पष्ट उत्तर दे रहा था। फिर भी उसने उसकी बात गहराई से सुनी, जिससे उसे लंबे समय की तुलना में अधिक समझने का एहसास हुआ। जैसे ही देर हो गई, उसने पूछा, कृष्णा, क्या आपने कभी लाइब्रेरी ऑफ शैडोज के बारे में सुना है? उसने भौहें ऊपर उठाईं। छाया की लाइब्रेरी? मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास है। क्या यह किसी प्रकार का मिथक है? कुछ लोग कहते हैं कि यह खोई हुई दुनियाओं और भूले हुए स्थानों की पुस्तकों का संग्रह है। गोपीनाथ ने झुकते हुए कहा। केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि यह कहाँ है, या यहाँ तक कि वहां कैसे पहुंचा जाए। कृष्ण धीरे से हंसी। और मुझे अनुमान लगाने दीजिए, आप उनमें से एक है? उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। अगर मैं हूं तो क्या होगा? उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था, मानो वह कोई निमंत्रण दे रहा हो जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी।